नमस्ते बच्चों, आप सभी कैसे हैं? ठीक हैं बच्चों। आज हम धर्म शिक्षा में पाठ 9 पढ़ेंगे और इस पाठ में 9 पाठ में योगी राज श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री कृष्ण जी के जीवनी पे प्रकाश डाला गया है इस पाठ में। तो बच्चों, श्री कृष्ण भगवान को अवतार से सम्मानित किया जाता है और ये अवतार जो है, अवतार का मतलब होता है जनता के द्वारा उनको सम्मान दिया जाता है। जो ईश्वर के गुणों में संलग्न रहते हैं, ईश्वर के गुणों को धारण करते हैं, ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, उन्हें ये सारी उपाधि प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी, उनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन इतना अच्छा काम उन्होंने किया कि उन्हें बापू के नाम से संबोधित करने लगे। बापू के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी। इसी प्रकार से जयप्रकाश नारायण, इनको जनता सम्मान में लोकनायक के नाम से पुकारते हैं, उनको सम्मानित किया गया है। और हंसराज को महात्मा, उन्होंने डीएवी की स्थापना करते हुए निस्वार्थ भाव से डीएवी संस्था की सेवा की, इसलिए जनता ने उन्हें महात्मा नाम से संबोधित किया। और सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे क्रांतिकारी नेता हैं, उन्हें जनता ने उनके सम्मान में, उनके सम्मानित करने के लिए उन्हें नेता नाम से संबोधित किया। और श्री कृष्ण श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो बच्चों, श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। पालन करने वाले, जो उनके लालन पालन करने वाले माता पिता थे, वे नंद थे और माता यशोदा। इन्होंने बचपन से ही लालन पालन किया। आप सभी को विदित होगा कि श्री कृष्ण के मामा कंस थे और कंस के इतना अत्याचार था राज्य में, देश में, कि सहस्रों राजाओं को बंदी बना करके और जेल में डाल रखा था। कंस अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया और उनके जो भी संपत्ति थी उन्हें जब्त कर लिया। तो ये श्री कृष्ण भगवान ने इतने योगाभ्यास तप के द्वारा इतने अपने शरीर को हष्ट पुष्ट कर लिया था कि उन्होंने बड़े होते ही जो उनके माता पिता को बंदी बना करके कंस रखा था जेल में, उन्हें छुड़ाया और वासुदेव के जो हाथों में हथकड़ियाँ लगी थी उन सबको तोड़ दिया, हटा दिया। और जो श्री कृष्ण भगवान के नाना थे उग्रसेन, उनको भी जेल से मुक्त कराया कंस को मारने के बाद। तो बच्चों, श्री कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे और अर्जुन जब युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन आए, तब उन्होंने देखा कि हमारे लड़ने वाले जो भी योद्धा हैं वो सभी सगे संबंधी हैं, सभी रिश्तेदार हैं। तो वे इन सब को देख करके, हमारे गुरु हैं, हमारे दादा हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, इन सब को देख करके युद्ध से भागने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया और कहा कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ये भौतिक शरीर को कोई भी
मार सकता है। इससे आत्मा जो है अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है, शाश्वत है। इस शरीर का नाश होता है, विनाश होता है। आत्मा अजर है, उसको पानी गीला नहीं कर सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जो है गीता का उपदेश अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, और कहते हैं कि वसान से जन्नानी यथा विहाय नवानी विहानी नरोपरानी। कहते हैं कि जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र को शरीर से निकाल करके फेंक देते हैं, या जो कपड़े फट जाते हैं उसे निकाल देते हैं, ठीक इसी प्रकार से आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में धारण कर लेता है। तो ये आत्मा जो है अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है। इसका कभी भी कोई नाश नहीं होता, कोई विनाश नहीं होता। तो बच्चों, आप सभी इस पाठ को बड़ी ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और इसको चिंतन मनन करना है।